चलो हम लोग अभी डाउट्स करेंगे। कौन सा पेपर? 14 अप्रैल का पेपर, 14 मई का पेपर, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो, टेम्परेचर। ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन हो गया है, सेम क्वेश्चन आया था प्रीवियस पेपर्स में, तो ये गलत नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। तो क्या बोला है देखो, टेम्परेचर 300 से 400 केल्विन जब होता है तब प्रेशर 2 टाइम्स क्यों होता है? तो वी आर एम एस रूट टी को प्रोपोर्शनल है, उसका फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा है। तो टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया तो वी आर एम एस कितना होता है? मीन वेलोसिटी नहीं होता 2 टाइम्स। मीन वेलोसिटी क्या रहता है? मॉलिक्यूल्स का सबका एडिशन किया वेलोसिटीज का हो तो वो जीरो ही रहता है, तो मीन वेलोसिटी जीरो रहता है। हाँ, लेकिन वी आर एम एस कितना रहता है? रूट टी को प्रोपोर्शनल, तो वो बनता है रूट 2 टाइम्स। ठीक है, लेकिन फोर्स वॉल पे कितना रहता है? अगर कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स, डब्बा है, डब्बे में गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो डब्बे के वॉल को जाके वो कोलाइड करते हैं, तो डब्बे के वॉल पे कितना फोर्स रहता है उसका फॉर्मूला रहता है ये, याद रखो, ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी कितना रहता है? मॉलिक्यूल जाएगा एम वी मोमेंटम से, आएगा एम वी मोमेंटम से, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mu रहता है, और डिवाइडेड बाय कितने टाइम के बाद वो एक धड़क मारता है, वो एक टक्कर मारता है, एक कोलिजन मारता है, तो 2L अपॉन वी एक्स। तो सिंपल, अभी तुमको ये डेरिवेशन वगैरह केटीजी का याद आ रहा है तो अच्छा है, नहीं याद आ रहा है तो इतना याद रखो, फोर्स वी एक्स के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल रहता है। फोर्स वेलोसिटी के रूट आरएमएस वेलोसिटी के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल रहता है, और फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर रहता है। फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर रहता है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर फोर्स को प्रोपोर्शनल है, इधर लिखा है मैंने, उसका मतलब प्रेशर किसको प्रोपोर्शनल है? Vx के स्क्वायर को, और Vx का स्क्वायर मतलब वो T को प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्रेशर T को प्रोपोर्शनल है, ऐसा आता है। तो T डबल तो प्रेशर डबल। ठीक है, ओके। चलो, अब यहाँ पे मैंने चेक क्वेश्चन दिया है, लेकिन नहीं, अभी मैंने सब उसमें जो था, जितना था उतना सब यहाँ पे ही बोला है। ठीक है, चलो। तो अभी ये लेंथ इंक्रीज लेंथ डिक्रीज वाले क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए हैं, ये थोड़ा तुम लोग रिवाइज करो। लेंथ जब डबल, अब जब जब वॉल्यूम सेम रहता है, याद रखो क्या बोल रहा हूँ मैं, जब जब वॉल्यूम सेम रहता है, मतलब स्ट्रेचिंग किया या फिर फ्लैटनिंग किया, या फिर ऐसा ही बोला है कि वॉल्यूम सेम रहता है, या फिर ऐसा बोला है कि मास सेम रहता है, मास सेम रहता है तो अपने आप वॉल्यूम सेम रहता है। हर एक केस में कि जिसमें वॉल्यूम सेम रहता है, एक रेजिस्टेंस उसको स्ट्रेच किया या फिर फ्लैटन करने के बाद दूसरा रेजिस्टेंस बनता है, तब फॉर्मूला क्या आता है? R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर आता है एक। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है? R1/R2 रेजिस्टेंस 1/रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू कितना? A2 एरिया 2/एरिया 1 का स्क्वायर। उल्टा होता है, वो एरिया में उल्टा होता है, वो भी आगे आता है अपना। वैसा भी तुम्हारा डाउट से कुछ भी नहीं आया तुमको, इस टाइप का न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं आया। और तीसरा क्या है? एरिया को कैसे लिख सकते हैं? मैं एरिया को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो R2/R1 रेज टू 4 आता है, R2/R1 रेज टू 4, तो R1/R2 रेडिय रेजिस्टेंस 1/रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू लेंथ 1/लेंथ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया उल्टा, अभी एरिया 2/एरिया 1 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू रेडियस 2/रेडियस 1 का रेज टू 4। ठीक है, याद रखो अच्छे से। तो वही मैंने यूज किया। रेजिस्टेंस इनिशियली R दिया है, फाइनली रेजिस्टेंस R2 दिया है, वो निकालना है। तो इनिशियल लेंथ L 10% से बढ़ गया, मतलब कितना? 1.1 L हो गया। उसका स्क्वायर लिया तो 1.21 आता है, नीचे एल एल कैंसिल, तो स्क्वायर कितना आता है? 1/1.21। तो वो सॉल्व किया तो R2 कितना आता है? 1.21 R। तो R2 कितना आता है? 1.21 R। ठीक है, तो उधर कितना हुआ है वही पूछा है, वही वही बताना है। अगर परसेंटेज में पूछा रहता तो कितना? 1 का 1.21 हो गया, मतलब कितना हो गया? 21% से बढ़ गया। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 17 में 17 भी वही है। अगर R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, लेकिन लेंथ इनिशियली L है, 100% बढ़ता है, 100% बढ़ता है मतलब डबल होता है, तो अपॉन 2L का स्क्वायर। तो R1/R2 को उल्टा किया मैंने, वो कितना आता है फिर? R2/R1 4 आता है। तो उसको थोड़ा कंपाउंड डिविडेंड किया तो ऐसा आता है, दोनों तरफ फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, समझ रहा है ना, दो नीचे का ऊपर जाके माइनस किया तो 300% आता है। तो R2-R1 ऊपर जो है R2-R1, उसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन R1। तो चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100 मतलब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है? 300% है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 16 सेम है।
देन क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1। अगर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है, स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं किया, फ्लैटनिंग की कुछ नहीं किया, अगर अलग अलग रेजिस्टेंसेस है तो ये फॉर्मूला यूज करने का अब जो दिया है मैंने। अगर एक ही रेजिस्टेंस है उसको स्ट्रेचिंग किया तो ऊपर वाला जो ऊपर किया था, लेकिन यहाँ पर भी क्या बोला है, मास सेम बोला है। अगर मास सेम है तो भी वो अपने आप ये फॉर्मूला जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो अपने आप ऊपर वाले जैसा बनता है। मास सेम मतलब वॉल्यूम सेम ही बनता है ना, तो मास सेम को क्या लिख सकता हूँ मैं, A1L1 इंटू रो। A1L1 मतलब वॉल्यूम रहता है रॉड का, एरिया इंटू लेंथ मतलब हाइट रहता है ना, वो सिलेंडर जैसा रहता है रॉड, तो उसका एरिया A इंटू हाइट उसका L1, वो वॉल्यूम इंटू रो इसका, तो इधर का मास और A2L2 रो उधर का मास सेम, तो रो रो कैंसिल हो गया है क्योंकि सेम डेंसिटी है, सेम मटेरियल है। तो उधर से देखो ये, यहाँ से देखो L1/L2 कितना आता है, इधर से देखो L1/L2 कितना आता है, A2/A1 आता है। तो यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी सेम था तो कैंसिल हो गया, तो L1/L2 को क्या लिख सकते हैं अपन, उधर से देखो ये वाला, इधर से जो क्या मैंने राइट हैंड साइड पे उधर से देखो कितना आता है, वो आता है A2/A1, तो वो उधर डाला तो इधर अपने आप स्क्वायर बनता है। ओके, तो ये फॉर्मूला कब चलता है, ये जनरल है, कभी भी चलता है ये, लेकिन अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा याद रखो। ये कब यूज करने का, अब जो यहाँ पे ये वाला इधर इधर डॉट 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 देखो, व्हाइट डॉट इधर इधर वाला, ये कब यूज करने का, अलग अलग रेजिस्टेंसेस से स्ट्रेचिंग नहीं किया, फ्लैटनिंग नहीं किया, मास सेम नहीं दिया, वॉल्यूम सेम नहीं दिया, तो ये वाला। अगर वॉल्यूम सेम दिया, मास सेम दिया, तो कौन सा, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2/A1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 रेडियस 2/रेडियस 1 का रेज टू 4। तो A2/A1 को मैंने यहाँ पे डायमीटर में लिखा तो रेज टू 4 होता है, क्योंकि एरिया में पायर स्क्वायर, एरिया में क्या रहता है, रेडियस का स्क्वायर रहता है, तो डायमीटर में लिया तो क्या होता है, डायमीटर 2/डायमीटर 1 रेज टू 4 होता है। ठीक है, चलो, तो डायमीटर दिया था D2 का D, और पहले वाले का D/2 दिया था ना, तो वो पुट किया, पहले वाले का रेजिस्टेंस 24 पुट किया, कैलकुलेट किया तो 1.5 आता है। ठीक है, चलो थोड़ा इस पे करो, इसकी बहुत सारा गलती किया है ये तुम लोगों ने इधर, इस पे थोड़ा काम करो। क्वेश्चन 20, मर्क्यूरी ऐसा टेस्ट ट्यूब में डाला है, रेडियस R है, बाद में दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला वहाँ पे रेडियस 3R है, मतलब क्या, रेडियस बढ़ गया मतलब एरिया बढ़ गया, लेकिन लेंथ तो कम हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला, अभी भी वही फॉर्मूला है, R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 स्क्वायर। तो R इनिशियल रेजिस्टेंस R था, अब फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है R2, तो R2/R1, अभी एरिया को मैंने यहाँ पे पुट किया, रेस टू 4 क्यों आता है वो बताने के लिए यहाँ पे पुट किया, तो एरिया 2 कितना, πr2 स्क्वायर, एरिया 1 कितना, πr1 स्क्वायर, तो आता है क्या, R2/R1 रेस टू ए अंदर का स्क्वायर और बाहर का स्क्वायर रेस टू 2 बनता है, तो R2 3R था, पहला वाला R था, पुट करके आंसर निकाला है, R/81 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ऐसा ट्राइंगल था, ट्राइंगल को मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम करके ऐसा किया है, इधर वाला ये 3 किसके बीच में है, ए और बी के बीच में ड्रॉ किया। ठीक है, वहां पे भी देखो ट्राइंगल में ए और बी के बीच में ही है, ए और बी के बीच में और दो रेजिस्टेंसेस है 3 और 3, अगर सी से हम लोग गए तो ए से सी तक एक 3 और सी से बी तक एक 3। ठीक है, और ए और बी के बीच में और एक लाइन है, वो वाला है बैटरी, और ए को पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो वही यही अपना रिजल्टेंट डायग्राम है जो ट्राइंगल दिया है। वो ट्राइंगल में थोड़ा कैसा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे सब इजी इजी लगता है। तब इसको 3 और 3 को मैंने ऐड करके यहाँ पे 6 लिया, ये वाला 3 इधर आया है। ठीक है ना, तो कैसा कैसा होता है, तो इधर बैटरी नीचे 3 वोल्ट का है, तो उसको सॉल्व किया अपना रेगुलर मेथड से, आई वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस V3 है, और टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6 कितना है, वो पैरेलल का एडिशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट एडिशन नहीं करना पड़ेगा, उल्टा एडिशन, तो 2 आता है, वो 3/2 कितना, तो 1.5 आता है करंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, वहाँ पे वो करेक्शन है थोड़ा, दोनों आंसर सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है। क्वेश्चन 27, अब 27 थोड़ा लेंदी है, क्या किया है देखो, वो आर यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो आर था उसको उड़ाया, और सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डाला 72, तब 30 में जितना करंट है 30 वाले में, और पहले जितना करंट था, दोनों भी क्या है, सेम है। तो आई कैसे निकालना सीरीज का, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो V2 है,
और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 48 प्लस 30 प्लस 72, तो वह 150 आता है। तो करंट मिल गया। वापस से मैंने इनिशियल डायग्राम निकाला, तो यहाँ का करंट अभी हमको पता है 30 वाले का, क्योंकि वो दिया है ना क्वेश्चन में सेम है करके। तो यहाँ का करंट कितना है 2/150। यहाँ का करंट मैंने I1 पकड़ा है, और यहाँ का कितना आएगा, ये ऊपर I है, इधर I1 है, तो यहाँ का I प्लस I1। तो अभी क्या करने का, किरचॉफ का दो इक्वेशंस लिखने का और वो सॉल्व करने का। कौन कौन वेरिएबल है, I1 एक वेरिएबल है और R एक वेरिएबल है। I तो पता है ना, I1 एक वेरिएबल है और R एक वेरिएबल है। I तो हमको पता है ना 2/250 150 है। तो नीचे किरचॉफ का इक्वेशन लिखा है, देखो अब तुम कैसा कैसा लिखा है, उतना तो आना चाहिए अब तुमको। ओके, सॉल्व करके देखो, थोड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे बोलो, ठीक है। मैंने बस वहाँ पे लूप का नाम लिख के इक्वेशंस लिखा है किरचॉफ का। ओके, करो करो उतना करो। चलो नेक्स्ट देखो 31 में क्या बोल रहा है। अभी सिंपल था, ये करना आना चाहिए था। वैट पर एम्पियर किसका यूनिट है, तो वैट को पावर लिखा मैंने, और एम्पियर किसका है, करंट है। तो पावर को कैसे लिख सकते हैं, I²R, और करंट का करंट है, करंट ऊपर का नीचे का उड़ गया, तो IR बचता है ना। तो IR किसका, IR मतलब क्या है, I इंटू आर, ओम्स लॉ। वो पोटेंशियल ड्रॉप रहता है, तो पोटेंशियल का यूनिट है वो। तो क्या इतना सिंपल था, क्या है। 30 देखो क्या है, 75 वैट का बल्ब है और 120 वोल्ट उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया। तो पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, I इंटू वी। इधर लिखा है I इंटू वी। तो I कितना आया, पावर अपॉन V किया तो करंट मिला। तो करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, Q अपॉन टी। कितना इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना, Q अपॉन टी। तो Q कितना चार्ज गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ इंटू एन। कितना इलेक्ट्रॉन्स गया वही तो निकालना है। और कितने टाइम में, पर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स गया वही फाइंड आउट करना है ना। तो Q अपॉन टी तो करंट रहता है, तो Q कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻⁹ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, n मैंने पकड़ा है, तो n इंटू दैट मच चार्ज अपॉन टाइम 1 सेकेंड। तो उसको किससे इक्वेट करना है, ऊपर वाला करंट से इक्वेट किया, सॉल्व किया। अब सॉल्व तुमको करना है, मैं नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो फर्स्ट केस, उसमें क्या दिया है, यहाँ पे बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। तो होल्ड मीटर दिखा रहा है 6 वोल्ट। अभी होल्ड मीटर कितना करंट खाता है, कुछ बोला नहीं, मतलब आइडियल होल्ड मीटर है, आइडियल होल्ड मीटर करंट खाता नहीं। तो V इज इक्वल टू E-IR में इक्वेशन नीचे लिखा है, वो जो V कितना दिया है, जो होल्ड मीटर दिखाता वही V रहता है। होल्ड मीटर कितना दिखा रहा है 6, तो 6 को मैंने लिखा है E-IR। तो E कितना है वही तो निकालना है, I कितना है। अभी होल्ड मीटर आइडियल है तो करंट क्यों खाएगा, नहीं खाता। तो वो I 0 है, तो E इज इक्वल टू 6 मिला इधर से। ओके, चलो फिर सेकेंड डायग्राम में क्या किया। अभी उधर क्या किया, बैटरी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा है 20, और बैटरी के अक्रॉस अपना जो होल्ड मीटर था वैसा कि वैसा, पहले जैसा था वैसा अभी भी है। अब होल्ड मीटर कितना खाएगा, अब भी होल्ड मीटर कुछ नहीं खाता, जीरो खाता है। होल्ड मीटर आइडियल रहता है तो कुछ करंट नहीं खाता, वो जीरो रहता है। लेकिन अब सर्किट में करंट घूमना चालू हो जाएगा, ए से बी तक 20 ओम से जाएगा और बी से ए तक बैटरी से जाएगा। ए से बी तक 20 ओम से और बी से ए तक बैटरी से जाएगा, तो करंट है वहां पे। तो अब मैं V को कैसे लिख सकता हूँ, V मतलब जो होल्ड मीटर दिखाता है वही V रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी V वही रहता है कि जो होल्ड मीटर दिखाता है। तो V इज इक्वल टू E-IR। E कितना है 6 है, माइनस I करंट कितना है, अभी 6 का बैटरी है, 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, ये 20 और ये R का। अभी होल्ड मीटर नहीं है ऐसा पकड़ने का ये, क्योंकि अभी क्या छोटा हो गया, होल्ट मीटर में करंट नहीं है ना, होल्ट मीटर में करंट नहीं है ना, तो वो नहीं है ऐसा पकड़ा तो भी चलता है। तो ये 20 और ये R दोनों सीरीज में आता है। तो करंट कितना होगा सर्किट में, 6/20 प्लस R इंटू इंटरनल जो है वो ये है E-IR में सब्सटीट्यूशन चल रहा है ना अपना E-IR में। तो इज इक्वल टू 4 लिखा, वो दिया है ना उधर वो V, उसको सॉल्व करने का आंसर आता है। थोड़ा अच्छा था ये, इतना भी नहीं था डिफिकल्ट, लेकिन अच्छा था। ऊपर वाला गाउटी था, 30 नंबर आना चाहिए था तुमको। 31 भी एकदम सिंपल था, ऐसा गलतियां मत करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 34 रॉन्ग लग रहा है, उधर बोल रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज भी फिर रहा है, क्लॉकवाइज भी। अब ऐसा किधर होता है, ऐसा तो नहीं होता, कुछ तो गलत है उधर।
35 इजी था। देखो 35 में किरचॉफ ओपन लाइन का यूज करना था। ओपन लाइन का किरचॉफ कैसा रहता है? पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस समेशन आई आर प्लस समेशन ई इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एंड पॉइंट। कैसा है अपना? पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस समेशन आई आर प्लस समेशन ई इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एंड पॉइंट। पोटेंशियल ऑफ ए बी सी को अप्लाई कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट कितना है यहाँ पे? 20। करंट और अपना डायरेक्शन सेम है तो माइनस आएगा, -2 इंटू I1। और इधर कितना आएगा? वो भी करंट का डायरेक्शन राइट को मैंने एज्यूम किया है और अपना भी डायरेक्शन वही है, तो -4 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एंड पॉइंट। तो 5 आता है। इधर 0 नहीं लिखने का, लूप में जैसे 0 लिखते वैसा इधर नहीं है। तो वैसे ही CBD को लिखा, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट कितना है? 5 है। उल्टा जा रहा है इसलिए +4 इंटू आई इंटू आर ने। आई कितना है? I1 प्लस I2 है, R4। और इधर से जाते वक्त वो भी उल्टा ही जा रहे हैं तो भी वो भी प्लस ही आएगा, तो 2I2 इज इक्वल टू 0। अभी दो इक्वेशन से, दो अननोन से I1 I2 सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो। हाँ टाइम है, आलसपना मत करो सॉल्व नहीं करने का, बस वीडियो देखने का। हाँ आता है रे, हाँ आएगा रे, ऐसा मत करो, सॉल्व करो तभी प्रैक्टिस होता है। चलो फाइनल न्यूमेरिकल्स, अभी फाइनल पेज 36 में क्या बोला है? थर्ड लाइन से फिफ्थ लाइन पे नल पॉइंट शिफ्ट होता है। अभी उसका मतलब क्या रहता है? देखो पोटेंशियोमीटर में लेंथ फिक्स नहीं रहता है। जैसे मीटर ब्रिज में 1 ही मीटर का वायर रहता है, पोटेंशियोमीटर में कितना भी मीटर का वायर रहता है ना, 6B 4B 2B। तो यहाँ पे 6 मीटर का वायर है, तो ये फर्स्ट मीटर का वायर मतलब फर्स्ट वायर ऐसा बोला है वहाँ पे। सेकेंड मीटर जहाँ पे स्टार्ट होता है वो सेकेंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर, फिफ्थ वायर, सिक्स्थ वायर, ऐसा बोला है ना। तो अभी नल पॉइंट तीसरे वायर से पांचवें वायर तक आता है, मतलब वो अपना बैलेंसिंग लेंथ बढ़ रहा है। बैलेंसिंग लेंथ बढ़ गया ना, इधर से नल पॉइंट इधर तक आया, इधर आया, मतलब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ गया। तो बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है? ऊपर अगर हमने बैलेंस करने के लिए EMF E लगाया है तो उसका बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला कैसा है? I सिग्मा L। L बैलेंसिंग लेंथ है। अभी L बड़ा होने के लिए I सिग्मा, अभी वायर का तो चेंज नहीं होगा। सिग्मा क्या रहता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। वो कैसे चेंज होगा? वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो क्या चेंज होना पड़ेगा? करंट। तो करंट को चेंज होने के लिए मेन सर्किट में क्या चाहिए? मेन सर्किट में रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए। मेन सर्किट मतलब यहाँ पे जो इधर अभी समझेगा कि तुमको, देखो मैं डॉट डॉट करके बताता हूँ, ऐसा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ऐसा बैटरी रहता है, क्या है छोटा मोटा हो रहा है, यहाँ से ऐसा बैटरी रहता है ना अपना ओरिजिनल बैटरी, और यहाँ पे इधर रेजिस्टेंस रहता है यहाँ पे, और फिर ये हम लोग इधर कनेक्ट करते हैं। और ऊपर जो बैटरी रहता है उधर का रेजिस्टेंस नहीं है, इधर का अपने सर्किट में इधर रहता है ना बाजू में लेफ्ट में, वो वाला रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम होता है, तो अपने आप बैलेंसिंग लेंथ को बड़ा होना ही पड़ेगा। 42 एकदम गाउटी था, क्यों गलती किया ऐसा? पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। पार्टिकल का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? ओमेगा रूट A² माइनस x²। ओमेगा दिया है, टी का कोएफिशिएंट 4, एम्पलीट्यूड दिया है 5, एक्स दिया है 3। क्या गाउटी गलती करते हो रे? चलो 43 में Vmax निकालना है, तो Vmax 4.4 लिखा मैंने। A कितना है? 7 × 10⁻³ दिया है ना मिलीमीटर। ओमेगा दिखा तो ओमेगा ऐसा है, हमको ओमेगा नहीं टाइम पीरियड चाहिए, तो 2π/ओमेगा। 2 पाई को 22/7 और ओमेगा को डिवाइड किया तो आंसर 10⁻² आता है। तो ऑप्शन C आना चाहिए, करेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो, सब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो बाय।